साहब अपना परिचय दें। सर मेरा नाम डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस बात को लेकर? सर मेरे क्लाइंट हैं यहाँ पर रमेश जी, इनके बेटे बल्लू को आज से कुछ दिन पहले 17 सितंबर को पुलिस के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उसको एनकाउंटर का नाम दे दिया गया। तो उसमें कुछ सवाल हमारे पुलिस से थे, कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी कि पुलिस किस तरीके से आम नागरिकों की हत्या करके उसको एनकाउंटर का नाम दे रही है अपने प्रमोशन के लिए या अपने किसी और फायदे के लिए। लेकिन पुलिस के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। सर पुलिस के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन उसमें भी बात यह है कि पुलिस ने जो पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उसमें ना तो कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ, ना फैमिली की कोई स्टेटमेंट अब तक ली गई। साथ ही साथ जो वो FIR है 251 नंबर, उसको अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया, जबकि बाकी सारी FIRs ऑनलाइन है। 249 नंबर ऑनलाइन है, 252 नंबर ऑनलाइन है, लेकिन 251 नंबर ऑनलाइन नहीं है। लेकिन जो उनके साथी थे, लेकिन उनका जो बयान है वो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुए हैं। वो ही खुद कह रहे हैं। देखिए पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों लड़कों को डराते हुए ये स्टेटमेंट करवाई है, क्योंकि उनके सामने उनके एक दोस्त की हत्या कर दी गई है पुलिस के द्वारा और उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी हत्या कर दी जाए या उनके साथ भी यही अंजाम हो जो उनके दोस्त के साथ हुआ, जिसके चलते उन्होंने खुद को बचाने के लिए पुलिस के द्वारा बताई गई स्टेटमेंट दी है। लेकिन परिवार वाले अभी तक सीधी से या बड़े अधिकारियों से नहीं मिले। नहीं सर, ऐसा नहीं है। DCP साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया गया है। DCP NIT ने इनको बल्कि कभी समय नहीं दिया। एक बार फ़ोन करके बुलाया कि आप लोग आ जाइए। जब इन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं तो इनको मना कर दिया गया कि हम किसी और काम में बिजी हैं। लेकिन आपके केस में एक SIT गठित की गई है जिसके अंदर DCP NIT, ACP NIT और SHO धोज तीनों अधिकारी हैं और वो आपकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। जैसे जिस तरह से परिवार को सामने आना चाहिए था, परिवार का काम आज तरह से आप वकील साहब होकर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बाकी ये परिवार वाले क्यों सामने नहीं आए? सर देखिए, परिवार ने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी, परिवार के द्वारा मेरे को यहाँ पे बुलाया गया था फैक्ट बताने के लिए। पुलिस की FIR अगर आप देखेंगे तो पुलिस कह रही है कि वो एक मुकदमे में वांछित था। डबुआ कॉलोनी का एक मुकदमा दर्ज था जो कि लूट का है। अगर वो लूट के किसी मुकदमे में वांछित था और आपके पास उसका एड्रेस है, उसके पिता का नाम है, उसका नाम है, उसका पता है, तो आपने वहाँ रेड क्यों नहीं करी, वहाँ नोटिस क्यों नहीं कराया? आप कहते हैं कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सोना गए हैं। अगर वो सोना गए तो वो तभी अचानक से बैठ जाता है, जो गोली उसको लग जाती है और वो वहीं के वहीं डेथ कर जाता है। इसने वहां से रास्ते में बहुत सारी CCTV फुटेज होंगी, कई जगह कैमरे लगे हुए हैं, उसकी फुटेज परिवार को दिखाती कि वो हमारे ऊपर फायर कर रहा है। सेकंड कंडीशन ये है कि कोई भी इंसान गाड़ी से उतर के भागा क्यों?